नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमडी2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे एचएसएससी क्लर्क की आपकी जो परीक्षा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा और हरियाणा सरकार के द्वारा 22/9/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में करवाई गई थी, उस पेपर का इस वीडियो में सोल्यूशन कराऊंगा। इससे पहले भी मैं क्लर्क के एक और पेपर का सोल्यूशन आपको करा चुका हूँ, लैब अटेंडेंट के पेपर का सोल्यूशन करा चुका हूँ, फीमेल सुपरवाइजर ग्रेजुएट लेवल के पेपर का सोल्यूशन करा चुका हूँ, स्टाफ नर्स के पेपर का सोल्यूशन करा चुका हूँ, आईटी इंस्ट्रक्टर के विभिन्न कैटेगरीज के एग्जाम्स का सोल्यूशन करा चुका हूँ। तो और हरियाणा जीके की क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज भी हमारे चैनल पर चली हुई है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। ये सभी पेपर आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण, चाहे वो ग्राम सेवक की हो, चाहे वो लैब अटेंडेंट की हो, चाहे वो एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की हो, चाहे वो स्टाफ नर्स की हो, चाहे वो आपकी फीमेल सुपरवाइजर ग्रेजुएट लेवल की। इसके अलावा भी आगामी समय में जो आपकी हरियाणा पुलिस की परीक्षा होगी, उनको लेकर भी हमारी टीम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आईआरबी कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। कांस्टेबल का भी आपका दोनों शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा, चाहे वो मेल है, कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर का भी सॉल्यूशन कराया जाएगा। साथ ही साथ जो पुराने हरियाणा पुलिस के पेपर हैं वो भी कराए जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि 2015 से 20 तक एचएसएससी ने जितने पेपर लिए हैं, लगभग सभी का यहाँ पर सॉल्यूशन एमडी2 रीडर पब्लिकेशन की टीम आपको कराएगी। आपको करना क्या है, चीज़ों को देखना है, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम लगातार आपके लिए ऐसी अपडेट वाली वीडियो लेकर आते रहें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रश्न है, पिछली वीडियो में एक साथी का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश लैंग्वेज में भी बता दिया करें। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में बता दे, कोई इशू नहीं है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा है। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अग्रोहा, गुरुग्राम, हिसार और फतेहाबाद। तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को भी बसाया है और फतेहाबाद को भी बसाया है, दोनों ही आंसर हैं। लेकिन जब आंसर की जारी की कर्मचारी चयन आयोग ने, तो इसका आंसर कर्मचारी चयन आयोग ने ऑप्शन नंबर डी फतेहाबाद माना था। और इंग्लिश में मैं अगर इसको बोलूं तो इंग्लिश में कहेंगे, द टाउन विच वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक इज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था। देखिए, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ना तो उस समय पर नेतृत्व मिला, यानी कि नेतृत्व की भी कमी थी, पर्याप्त मात्रा में सशस्त्र भी नहीं थे और अन्य रियासतों का सहयोग भी नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, इसमें बायूरेट टेस्ट के बारे में बात हो रही है। बायूरेट टेस्ट में खालिस्तान घोल के साथ प्रोटीन के क्षारीय घोल का शोधन किया जाता है। बायूरेट टेस्ट कंसिस्ट इन ट्रीटिंग द एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स विद डैश सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका CuSO4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन मैथमेटिक्स से है। ये मैट्रिक्स एक चैप्टर है मैथ के अंदर, ये आपको करना होगा। अभी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं करा सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। इन सभी क्वेश्चन ये जितने भी पेपर मेरे पास है, सभी का सॉल्यूशन की 2-3 वीडियो बना दूंगा चैप्टर वाइज, अगर आप कहेंगे तो, अदरवाइज नहीं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो एचएसएससी ने ऑप्शन नंबर डी माना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इंटीजर से आया हुआ 11th का जो मैथमेटिक्स है वहाँ से प्रश्न आया और एचएसएससी ने इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी माना, -5। और पश्चिम नहर लिंक नहर कहाँ से निकलती, ताजेवाला से निकलती है। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वो पंचकूला के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर 1906 है। 9th क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स जो है वो चार्ल्स डिकेंस का एक उपन्यास है जो गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, ये कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। एक फ्लॉपी डिस्क नियंत्रण बोर्ड खालिस्तान रिबन केबल को सहायता देता है। तो एक फ्लॉपी डिस्क नियंत्रण बोर्ड जो है 33 तार को, किसको, 33 तार रिबन केबल को सहायता देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 324 यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं, 5। लाहौर उच्च न्यायालय वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया, 1919 में स्थापित किया गया था, ठीक है। 2018 में विश्व में लोकतंत्र की स्थिति किस संस्था के द्वारा जारी की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अर्थशास्त्री गुप्तचर इकाई। अर्थशास्त्र गुप्तचर इकाई के द्वारा 2018 में विश्व में लोकतंत्र की स्थिति
की जो है संस्था जारी की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते 15th क्वेश्चन है वर्चार। वर्चार 2 खालिस्तान बाइट तक कैरेक्टर भंडारित कर सकते हैं। वर्चार 2 ये फ्रेंड्स 4000 बाइट तक जो कैरेक्टर है वो भंडारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है रीजनिंग भाषा से या कहिए रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है 594, 198, 66 और 22। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर 22 रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 3 3 की गुणा है, आप देख लेंगे। 17th जो क्वेश्चन है 17वां, ये भी जो है रीजनिंग से जुड़ा हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है भिंडावास। देखिए फ्रेंड्स, भिंडावास हो या खापड़वास हो, दोनों ही आपके कहाँ पर स्थित है? झज्जर के अंदर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए झज्जर। वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो सबसे कम हमारा मजदूर मिलता है। 19वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी मैथ से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी पूछी गई है। यदि ए वर्ग आव्यूह है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए स्क्वेयर सममित, ए स्क्वेयर सिमेट्रिक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका मैट्रिक से आया हुआ क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या 22 आप सभी जानते हैं। 22वां क्वेश्चन फिजिक्स से आया हुआ है। इसमें जो भंडारित ऊर्जा उसका पता लगाना, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 31 जूल रहेगा। क्या रहेगा? 31 जूल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जी के तत्वों की न्यूनतम संख्या जो स्वयं के व्युत्क्रम है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। सोनीपत नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सोनीपत नगर। 25वां क्वेश्चन एसक्यूएल में, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, एसक्यूएल में विशेष स्तंभ पर आधारित गणना को कार्यान्वित करने के लिए खालिस्तान प्रकार्य प्रयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एग्रीग्रेट इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनलों की श्रेणी में नहीं है? तो फ्रेंड्स चैनलों की श्रेणी में हमारा जो प्रकाश बैंड है ना, वो चैनलों की श्रेणी में नहीं है। बाकी ध्वनि बैंड, संकीर्ण बैंड, चौड़ा बैंड, ये हमारी चैनलों की श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है जब ये एग्जाम एचएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया? तो इंदौर इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। क्या आंसर रहेगा? इंदौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 200 और 800 के बीच की सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है 10th क्लास में, वो फार्मूले यहाँ पर सही लगेंगे। तो एपी का ये एपी चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ, और इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी 32,967 यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा था कि भाई अधिक गेहूं बोइए, गेहूं ही आपको यह भविष्य में युद्ध जितवाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल्सन ने, ऑप्शन बी जेफरसन ने, ऑप्शन सी रूजवेल्ट ने, ऑप्शन डी जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो फ्रेंड जो विल्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि ज़्यादा या अधिक से अधिक गेहूं को उगाइए या बोइए, गेहूं ही आपको जो है युद्ध जितवाएगा। अगला प्रश्न है 30th जो क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सेना अभ्यास, जो दो पक्षीय सेना अभ्यास IMBEX 2018-19 निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ था? ये भारत और म्यांमार के बीच हुआ था। और हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? हरियाणा लोकायुक्त जो अधिनियम वो सन 2004 के अंदर लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। सर्वदमन सफिदो, सर्वदमन के नाम से सफिदो प्रसिद्ध है। ये जींद जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसके अंदर ये पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ये रिएक्शन दी हुई है, उपरोक्त अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं? इस अभिक्रिया को हम इटार्ड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस अभिक्रिया के नाम से? इटार्ड अभिक्रिया के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? भारत सरकार ने 1954 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। 35वां क्वेश्चन फिर रीजनिंग से, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा T=L+R-1। तो इसमें पूछा गया नितिन 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें स्थान पर है, पीछे से उसका स्थान क्या होगा? फ्रेंड्स 32 इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। एक्स अक्ष के समांतर और मूल से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। x/1 = y/0 = z/0। 37th क्वेश्चन, अभिव्यक्ति को संक्षिप्त कीजिए। ये भी दिया हुआ FA, B बराबर है AB + AB + AB। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर HSSC ने ऑप्शन नंबर ए माना है, यानी कि A + B।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 38th क्वेश्चन है, ये भी फ्रेंड्स जो मैथमेटिक्स का मैंने चैप्टर आपको बताया, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ने 10th क्लास का चैप्टर, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना 100 और 1000 के बीच की सभी जो है संख्याओं का योग जो 13 से विभाज्य है वो आपको बताना। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 37,674 यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 39th क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? तो ग्राम जो न्यायालय थे वो 2008 के अंदर स्थापित किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 40वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है? तो हरियाणा या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 80 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है जिला रेवाड़ी स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपाय के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? वो किसने कहा? पंडित BR अम्बेडकर। ठीक है। अगला प्रश्न है 42, या ये रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, A B से 3 साल बड़ा है, ठीक है, और C से 3 साल छोटा है, जबकि B और D जुड़वा हैं। D से C की आयु कितनी अधिक है? तो वो 6 अधिक है। इजी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन था, या रीजनिंग का भी कह सकते हैं। 43 फिर रीजनिंग से है। समरूपता इसमें आपको बतानी है। समरूपता का अगर मैं बताऊं तो आपको जो एनालॉगी है वो कंप्लीट आपको करनी। बर्ड जिस प्रकार से मछली यानी कि पक्षी जिस प्रकार मछली से संबंध रखता है, उसी प्रकार हवाई जहाज जो है पनडुब्बी से संबंध रखता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भारत के पहले मानवीय मिशन परियोजना का नाम है? तो गगनयान परियोजना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। गगनयान परियोजना क्या है? गगनयान परियोजना। 45वां क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है। कुष्ठ रोग उन्मूलन में उनके योगदान के लिए जापान के योहेई ससाकावा को ये जो है पुरस्कार दिया गया था। यदि आने वाला कल के बाद का दिन शनिवार हो तो बीते हुए कल के दिन से 3 दिन पहले क्या वार होगा? तो फ्रेंड्स वो रविवार होगा। 46 का रविवार आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। आगे आगे बढ़ते हैं। 47वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? देखिए आंसर की के हिसाब से हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? आंसर की के हिसाब से HSSC ने इसका आंसर पानीपत माना है, लेकिन HSSC ने इसका आंसर पानीपत माना है, लेकिन अम्बाला भी जो है एक क्या है? नगर पालिका निगम है। हरियाणा के अंदर टोटल 10 नगर निगम है और उसमें अम्बाला भी आता है, सोनीपत भी आता है। यहाँ पर HSSC ने इसका आंसर पानीपत मांगा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। प्रतापगढ़ जो फार्म है वो कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ फार्म हमारा झज्जर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ फार्म झज्जर के अंदर स्थित है। 49वां क्वेश्चन है, समतल दिया हुआ है। 49 की अगर मैं बात करूँ, एक प्लेन दिया हुआ 2x - y + 4z = 5 एंड 5x - 2.5y + 10z = 6। तो पॉइंट बताने की कहाँ से पास होकर गुजरेगी? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक दूसरे के समानांतर होकर ये गुजरेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 50वां क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। ये सीरीज को कंप्लीट करना, 2 4 16 128। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2048 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 51वां है, एक प्रारूपिक ध्वनि संकेत की बैंड चौड़ाई क्या होगी? तो वो आपकी 3 के HZ किलो हर्ट्स होगी, 3 किलो हर्ट्स होगी। 52वां प्रश्न है अगला, स्प्रिंग में संग्रहित जो हमारा स्प्रिंग होता है उसमें जो संग्रहित जो एनर्जी होती है, लोचदार स्थितिज ऊर्जा होती है, उसका जो बल है नियतांक K है। तो इसका क्या फार्मूला होगा? 1/2 kx²। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते। 53वां क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का पहली बार इस्तेमाल किया गया? तो फ्रेंड्स HSSC ने इसका उत्तर हरियाणा माना है, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर राजस्थान भी बताया जा रहा है। डाउटफुल क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 54 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 30 रहेगा। 55 भी रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। नाटक जिस प्रकार निर्देशक से संबंधित है उसी प्रकार समाचार पत्र संपादक से जो है संबंध रखता है। फल्गु फरल कैथल, ये जो फल्गु टैंक है या फल्गु मेला है वो फरल गांव है कैथल के अंदर, उसमें ये लगता है। सुभाष चंद्र बोस जो पार्क है ये अम्बाला के अंदर स्थित है। सुभाष चंद्र बोस जो पार्क है वो हमारा अम्बाला के अंदर स्थित है। और एक अभी मैंने आपसे प्रतापगढ़ फार्म पूछा था, प्रतापगढ़ फार्म झज्जर के अंदर
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस पार्क अंबाला के अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 58वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ये फिर आपका मैथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पाई/2 रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। करंट का क्वेश्चन उस समय का, एरो इंडिया 2019 अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। किस स्विचिंग तकनीक में दो नोड के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक जुड़ाव स्थापित किया जाता है? तो प्रीपथ स्विचिंग इसका सही आंसर रहेगा। तो 60वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपका डी प्रीपथ स्विचिंग रहेगा। 61वें क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। डाइकमैन संघनन अभिक्रिया, डाइकमैन संघनन अभिक्रिया जिसको डाइकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन भी आप कहते हैं, इज गवर्नड बाय डैश मैकेनिज्म, खालिस्तान मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित की जाती। तो 61वां जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एचएसएससी ने इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी माना है, कार्बेनियन इसका सही आंसर है। 62 में मैं फिर जो सीरीज पूरी करनी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? ये 1966 के अंदर हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई क्या होती है? ये ग्राम सचिव के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ग्राम सचिव के लिए। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो हरियाणा के अंदर जो है पंचायती राज की निम्नतम इकाई क्या होती है? वो ग्राम पंचायत होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है? 65वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 66 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सीरियल पोर्ट, जो सीरियल पोर्ट है, ट्रांसफर डाटा सीरियली डैश बिट एट अ टाइम। तो जो सीरियल पोर्ट होती है उसमें जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है उसमें एक समय पर एक बिट स्थानांतरित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। 67 की ओर बढ़ चलते हैं। फिजिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ऑप्शन नंबर बी -10 ms इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 68 मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी दी है और इसमें आपका मैट्रिक्स भी दी हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पाई/3 रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? देखिए, अगर आज लाला लाजपत राय तो हिसार, और पंडित नेकीराम शर्मा रोहतक के कैलंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ था। उसके बाद 71वां, इसमें क्या करना है, 5 शब्द दिए हुए, इनको वर्णानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, में व्यवस्थित किया जाता तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा? तो टोटल 5 हैं, माफ़ कीजिए टोटल 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मध्य में आएगा वो आपका प्ले आ जाएगा। क्या आएगा? प्ले आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, एक बार देख लेते हैं, 71। और जो 71 क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 72 की ओर बढ़ चलते हैं। नासा ने हाल ही में मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन ड्रैगन फ्लाइट प्रक्षेपित करने की योजना बनाई। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? शनि के चंद्रमा टाइटन पर सूक्ष्म जीवों के जीवन के संकेतों की खोज करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 73rd क्वेश्चन है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। यदि भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जमा, जमा का अर्थ घटा और घटा का अर्थ गुणा है तो 50 माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है 73 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 74 फिर आपको रीजनिंग है, लुप्त जो संख्या लुप्त है उसका ज्ञात करना है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 18 आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या आएगा? 18। 75 और यहाँ पर 75 से लेकर और आपका 82 तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी और 83 से लेकर 90 तक हिंदी रहेगी। 79 जो क्वेश्चन है हमारा वो इंग्लिश का, लेकिन 75 पहले देख लेंगे। इंग्लिश यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज एन एरर। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कौन सा पार्ट में एरर है वो बताना है। तो आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस। तो इसमें ऑप्शन ए में बोल रहा है कि नो एरर, भी वाक्य में कोई यहाँ पर एरर नहीं है, या फिर बी पार्ट में एरर है आवर हैप्पीनेस और आवर शोरो, या फिर सी में एरर है ड्यू टू आवर ओन एक्शन, या फिर डी में एरर इज लार्जली। तो फ्रेंड 75 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इस वाक्य में कोई एरर नहीं है। 76 की ओर बढ़ चलते हैं। यूज एप्रोप्रिएट लिंकर, इसमें हमें लिंकर का प्रयोग करना है। तो ही हैज़ नाइदर अटेंडेड द मीटिंग डैश हैज़ ही सेंट ए मैसेज। देखिए साथियों, नाइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल होता है।
तो 76 का सही क्वेश्चन आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में नॉर आ जाएगा। ही हैज नाइदर अटेंडिंग द मीटिंग नोर हैज ही सेंड ए मैसेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते। वी मस्ट नॉट वायलेट दी डैश ऑफ लॉ। इसमें क्या करना है, करेक्ट जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो वी मस्ट नॉट वायलेट दी कैनॉन्स ऑफ द लॉज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। 77 की अगर मैं बात करूँ, 78 की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फ्रेज जो सही फ्रेज है वो इसमें आपको फिल करना। द रॉबर्स डैश द डिफेंसलेस ट्रेवलर्स। जो रोबर्स होते हैं वो डिफेंसलेस ट्रेवलर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सेट अपॉन द रोबर्स सेट अपॉन द डिफेंसलेस ट्रेवलर्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 79 देख लेते हैं क्या कह रहा है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट। सेंटेंस दिया हो सिंपल प्रेजेंट में इसको चेंज करना है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे प्ले क्रिकेट आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दे प्ले क्रिकेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 80वां क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो शी सेड द अर्थ गोज अराउंड द सन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शी सेड दैट अर्थ गोज अराउंड द सन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 81 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, यू डैश बी वेरी टायर्ड। तो यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 82 की ओर बढ़ चलते हैं। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स, आई डैश ड्रॉप्ड इट समवेयर। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स, आई मस्ट हैव। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आ जाएगा, आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट समवेयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 83 की ओर बढ़ चलते हैं। 83 यहाँ से हमारी हिंदी भाषा आ जाती है। इनमें से कौन सा त्रु का पर्यायवाची नहीं बताना। देखिए विटप, वृक्ष और द्रुम ये हमारे त्रु के पर्यायवाची। तो पग जो है पगड़ी को कहते हैं, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। जोड़कर लिखिए यानी कि सही मिलान करना है। भूतकाल का वाक्य कौन सा है, वर्तमान काल का कौन सा और भविष्यत काल का कौन सा है। भूतकाल में आ जाएगा कि मैंने पढ़ना शुरू किया था, वर्तमान में आ जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ, भविष्य में आ जाएगा शायद मैं कल पढ़ूंगा। 85 की ओर बढ़ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो उद्गार है ना वो व्यंजन संधि से बना हुआ है। और 86 में अगर मैं बात करूँ, चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय, चंद्र जमा उदय ये वाक्य बन जाएगा चंद्रोदय। यहाँ कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 87। जोड़कर लिखिए। अब इसमें समास दिए हुए हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। देखिए साथियों, जो द्वंद्व समास होता है ना, द्वंद्व जो हमेशा होता है बराबर के लोगों में होता है। तो दूध और रोटी दोनों बराबर के, दूध और रोटी बीच में डैश है तो द्वंद्व समास हो जाएगा दूध और रोटी में। अव्ययभाव में क्या होता है, प्रथम पुरुष प्रधान होता है। तो अव्ययभाव में हमारा हो जाएगा यथाविधि। यथाविधि में हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। द्वंद्व में दूध और रोटी हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि भाई उसके बाद ई में क्या आएगा, ई में हमारा ई का मैं बता चुका हूँ। आ में क्या आएगा, तत्पुरुष समास में हमारा क्या आ जाएगा, मनमाना। मनमाना तत्पुरुष समास हो जाएगा। और बहुब्रीहि में हमारा क्या हो जाएगा, सिरकटा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 88वें प्रश्न की ओर बढ़ चलते। उड़ना शब्द की भाववाचक, उड़ान। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा उड़ान। अपने आप यह काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वमान क्या, आप में क्या है, निजवाचक है, उसका स्वार्थ यहाँ पर झलकता है। 19 इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग। देखिए उपसर्ग वाक्य के पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो 19 में जो उपसर्ग लगा है हमारा वो ऊन लगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये हरियाणा कलर का पेपर आपको कराया। आई होप पसंद आई होगी वीडियो। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।